चलो देखो, टोटल जो तुम्हारे क्लास 11th में पढ़ना है आपको, कौन कौन सा चैप्टर है और किस तरह से वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो बता दूं मैं। देखो, एक है तुम्हारा सेट, इसके साथ ही पढ़ना होगा इसके आगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो सेट थियरी है, हालांकि 100 मार्क्स में सेट, रिलेशन, फंक्शन ये दोनों लगभग 26% कैरी करता है। 26%, यानी आप कह सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट 6 मंथ का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमें जो जो चीज़, जो जो चैप्टर पिक करना है और इम्पोर्टेंट है, उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो जहाँ आप लोग फ्लो में थोड़ा सा भी आते हो, यानी थोड़ा भी सेट अच्छे से बनाते हो, तो हम लोगों को चाहिए ट्रिगोनोमेट्री करना। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री अगर 11th का हो गया तो आप मान के चलो कि आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिए पढ़ना। क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री वो नहीं है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। 11th में बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री, और अच्छा मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने को। तो ट्रिगोनोमेट्री में अपने बहुत सारे छोटे छोटे 5 पार्ट हैं, तो हम उसके पार्ट के विषय में बात नहीं करते हैं, बस ट्रिगोनोमेट्री कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है हमने ट्रिगोनोमेट्री। एक है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सुने तो बहुत हो गए, मैं बोला भी होऊंगा √-1 के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बोला होगा नॉट रियल रूट्स के बारे में, क्या कि जब डेल्टा जो है छोटा हो 0 से तो क्या होता है। ये 10th में तो नहीं पढ़ा है मैंने, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद छोटा छोटा हिस्सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक है बाइनोमियल थियरम। बाइनोमियल थियरम, ठीक है, ये जो है बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। रिलेशन एंड फंक्शन, ये 12th में इसके आते हैं, टोटल 10% कैरी करता है ये 12th में, यानी 80 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 मार्क्स। 80 मार्क्स अगर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 8 मार्क्स जो है वो सिर्फ हमें इसी से मिलेगा, 8 मार्क्स। बाइनोमियल के बाद एक होता है पीएमआई। हालांकि पीएमआई और बाइनोमियल ये दोनों लास्ट ईयर कोरोना के कारण रिमूव कर दिया गया, जो इस साल फिर ऐड कर दिया गया। केवल 1 साल के लिए ये सिलेबस से बाइनोमियल और पीएमआई, जैसे 10th में तुम लोगों को कुछ कुछ चीज़ बोला गया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का एरिया मत याद करो, है ना, उस तरह से ये दोनों रिमूव किया गया था, लेकिन ये फिर से इस साल ऐड हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थियरम। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा। चलिए, अब आपके पास आता है एक 7th, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने आपको कभी फैक्टोरियल के बारे में बताया होगा, याद है आप लोगों को कि 10 आदमी के एक पार्टी में सेकेंड्स की संख्या कितनी होगी। हर्ष, याद है इस तरह यस का? सर। सर आंसर लिंक सेंड कर दीजिए ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। असल में जानते हो, राइट नाउ आई एम टेकिंग टेस्ट ऑफ क्लास 11 ऑल्सो, वीकली टेस्ट, 11 नहीं 12। तो इस वजह से बच्चे का एक आवाज़ भी आया था मेरे पास कि सर क्वेश्चन आंसर लिंक भेज दीजिए, तो मैंने यहाँ भेज दिया, और वहाँ से मैं म्यूट हूँ क्योंकि वो टेस्ट चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमने बोला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये 2 पार्ट है, एक में हम लिखते हैं NPR और एक में लिखते हैं हम NCR। तो बताएंगे इसके बारे में, एक्सप्लेन करेंगे इसमें किस तरह से अरेंज करते हैं हम डेटा को।
9 में जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम लोगों को पढ़ना 3-4 टाइप के सीरीज़ पढ़ना है, समझ गए ना। जैसे आपने एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, जीपी आपने नहीं पढ़ा, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग और भी चीज़ देखेंगे कि किस तरह से सीरीज़ तैयार होता है, किस तरह से उसका सम करेंगे हम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। रिलेशन फंक्शन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल हो गया, पीएमआई हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज एपी। उसके बाद एक पार्ट है हमारा कैलकुलस। ये कैलकुलस जो है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक है जिसमें हमें पढ़ना है लिमिट, और एक पढ़ना है जिसमें हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। नाम सुना है आपने डिफरेंशिएशन का? और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हालांकि अगर परसेंटेज देखें तो 12th का टोटल परसेंट में 6 to 8% यही मार्क कैरी करता है। इतना ही मार्क्स जो है 6 to 8% ये मार्क कैरी करता है। एक मिनट बच्चों, ज़रा से एक मिनट में देख लूँ कि क्या मैं स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स और नॉट। विजिबल है स्क्रीन। चलिए, तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो क्लास 12 में 44% कैरी करता है। क्लास 11th में तो बहुत कम करता है, 6 to 8%, लेकिन क्लास 12th में जो है ना, ये कैलकुलस लगभग 44% जैसा पूरे 100 मार्क्स में कंटेन करता है। और ये 44% के दो हिस्से हैं, एक हो गया डिफरेंशिएशन और एक हो गया इंटीग्रेशन। क्या हो गया? इंटीग्रेशन। समझ गया? ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा जो है वो इंटीग्रेशन है। अब उल्टा कैसे है वो बताता हूँ। जैसे देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं d/dx, तो आंसर होता है cos x। और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे cos x का, तो इसको हम लिखेंगे sin x। इसका मतलब ये हुआ, इसके जो फॉर्मूलाज है ना, वो फॉर्मूलाज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये इंटीग्रेशन का साइन है और d/dx कहना डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चों को इसमें बहुत डर लग जाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि कैलकुलस बहुत इजी है। बच्चा को कुछ करना ही नहीं है। इस कैलकुलस को अगर हम मैथ्स में ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से है कि आप जब एंटर करते हो घर में, तो पहला दरवाज़ा आपको खोलना है, फिर दूसरा दरवाज़ा आपको खोलना है, फिर तीसरा दरवाज़ा आपको खोलना है। अगर आप ये चीज़ समझ में आने लगेगा तो ये आप समझ लो कि कैलकुलस इजी हो जाएगा। यानी कि आपको कैलकुलेशन करना है इन सक्सेशन, तो आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। और मैं आपको बताऊं कि आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गया है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमने जितना पढ़ा था मैथ्स में, उसमें हमने 11th को भी कवर किया था। जैसे कि मैंने आपको ऑड्स इन फेवर, याद होगा आप लोगों को, याद है ये वर्ड हमने यूज़ किया था? यस सर, याद। और ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो हमने वर्ड यूज़ किया था ना, ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और बाकी जो है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेट थियरी से रिलेटेड है, कि किस तरह से सेट थियरी में हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला लेंगे, किस तरह से सेट थियरी में हम ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लेंगे, और किस तरह से हम और बाकी चीज़ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को करेंगे। ठीक है, तो 11th का एक जो खाका है, एक जो रोड मैप है, वो यही है बच्चों। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है
कि मैथमेटिक्स को मैं हमेशा कहता हूँ वो ज़रूरी है ही नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना, ज़रूरी है कि जितना हमने पढ़ा है सर उसको अच्छे सबमिटेड। से करें। ठीक है, ज़रूरी है कि जितना हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे से करें। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मैथमेटिक्स को डेली अगर मान के चलते हो कि डेली हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए।